अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरी बहन, आपका सवाल है हज और उम्रे की फजीलत के हवाले से। बार बार हज उम्रा करना, शरीयत ने इस मुतल्लिक हमें क्या तालीम दी है? प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज और उम्रे के बार बार करने के ताल्लुक से अपनी बहुत सारी अहादीस के अंदर हज उम्रे की तरगीब बयान फरमाई है। फरमाया कि यके बाद दीगरे हज उम्रा करते रहो, इसलिए कि हज उम्रा गरीबी और गुनाहों को ऐसे ख़त्म करते हैं जैसे धोखती हुई भट्ठी लोहे के जंग को ख़त्म कर देती है। मतलब जैसे आग लोहे के जंग को ख़त्म कर देती है। तो हज उम्रा पे दर पे यके बाद दीगरे करते रहो। बैतुल्लाह का हज और उम्रा करना, इससे बंदे की गरीबी गुर्बत भी दूर होती है और बंदे के गुनाह भी दूर होते हैं, गुनाह भी जड़ जाते हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा रावी हैं, नसाई, तिरमिज़ी और इब्न माजा। इसी तरह प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान, एक उम्रा दूसरे उम्रे तक के दरमियानी मुद्दत के गुनाहों का कफारा है और हज मबरूर की जजा, उसका बदला वो फ़कत जन्नत ही है। सही मुस्लिम और सही बुखारी, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं। तो इस हदीस से क्या मालूम हुआ? एक बंदा बैतुल्लाह का उम्रा कर लेता है, फिर आइंदा वो जब भी उम्रा करता है, इस बीच जो गुनाह हुए, ये उम्रा करना उन गुनाहों का कफारा हो जाएगा। यानी सगीरा गुनाह मिट जाएंगे और सगीरा गुनाहों के दूर होने का ये सबब बनेगा। तो चाहिए कि बार बार हज उम्रा करें ताकि गुनाह बंदे के साथ साथ मिटते रहें और अमाल नामा साफ और शफाफ होता रहे। और इसी तरह दीगर हदीस के अंदर कि हज उम्रा करने वाले अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मेहमान हैं। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने दावत दी, उन्होंने कबूल कर ली, और उन्होंने मांगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नवाजा। इब्न माजा, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा रावी हैं। और इसी तरह सुनन नसाई। सही बुखारी मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत, जो शख्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए हज करे, फिर उसमें किसी भी किस्म की कोई शाहवानी और फाहश हरकत का इर्तिकाब न करे, नाफरमानी का काम न करे, तो वो हज करके ऐसे लौटता है कयौमी वलदतहु उम्मुहु, जैसे उसे उसकी माँ ने जना। यानी जिस दिन उसे उसकी माँ ने जना, वो इसी तरह गुनाहों से पाक हो जाता है। तो कोई भी इबादत हो वो अल्लाह ही के लिए करनी है। और फिर खास कर हज उम्रा तो रियाकारी और दिखलावे से हटकर अल्लाह की रज़ा की खातिर इबादत करनी चाहिए। और इसी तरह जब बंदा अल्लाह की रज़ा की खातिर हज करे और उसमें कोई गलत हरकत न करे, तो वो गुनाहों से पाक हो जाता है। और इसी तरह हज पहले के तमाम गुनाहों को मिटा देता है। सही मुस्लिम, हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं। और इसी तरह प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हज और उम्रे के हवाले से दीगर बहुत सारी अहादीस। तो इन अहादीस से ये मालूम हुआ कि हमें चाहिए कि हम वक़्त भी लगाएं और पैसा भी लगाएं। ये एक ऐसी इबादत है कि जिसमें बंदे का जिस्म भी लगता है, बंदे की जेब भी खर्च होती है और वक़्त भी खर्च होता है। तो और अल्लाह सुब्हानहू व तआला गुनाहों को मिटा देता है और इससे बंदे के गुनाहों को अल्लाह वहदहू ला शरीक दूर कर देता है। शैतान ये वसवसा डालेगा कि यहाँ से छुट्टी करोगे, कारोबार में घाटा होगा, पैसा लगाओगे तो अकाउंट बैलेंस वो कम होगा। जबकि नबी अलैहिस्सलाम ने बतलाया कि हज उम्रा करने से गरीबी और गुनाह दूर हो जाते हैं। पता चला कि हज एक बेहतरीन बिजनेस है, अपने पैसे को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा जरिया है। हम अल्लाह की राह में लाख लगाएं, अल्लाह इसके बदले हमें लाखों अता फरमाएगा।
ہم اللہ کی راہ میں حج عمرے پر اگر عمرہ کرتے ہیں 1,00,000 لگائیں، اللہ رب العالمین ہمیں بدلے میں کئی لاکھ دے گا، اور یہ ایک ایسا بہترین بزنس ہے۔ حج اور عمرہ ایک ایسا بہترین بزنس ہے، یعنی حج عمرہ کرنا ایک ایسا بہترین کاروبار ہے کہ اس سے ہمارے پیسے میں بھی برکت اور بڑھوتری ہوگی، اور ایک ایسا بہترین کاروبار ہے کہ حج عمرہ کرنے سے ہمارے گناہ بھی جھڑ جائیں گے اور ہمارے گناہ دور ہو جائیں گے، جبکہ دنیا کے کسی بزنس کے اندر یہ نہیں کہ پیسہ بھی ملے اور گناہ بھی دور ہوں۔ اللہ کی عبادت اور اللہ کی راہ میں لگانا، جو کہ حج اور حج عمرہ فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ میں لگانے پر بندے کے مال میں بھی اضافہ ہو، غربت اور فقیری دور ہو، اور ساتھ میں ہی بندے کے گناہ بھی دور ہوں۔ تو کون بدقسمت ہے جو نہیں چاہے گا کہ میرا پیسہ اور میرا بیلنس میرے اکاؤنٹ کے اندر بھی اضافہ ہو اور میرے گناہ بھی مجھ سے دور ہو جائیں۔